नमस्कार दोस्तों। आज अपन मैथमेटिक्स का एक टॉपिक करेंगे जो है प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है दोस्तों? प्रतिशत क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते रहते हैं। हर कोई किसी भी कंपटीशन उठा देख लो, प्रतिशत के क्वेश्चन आते हैं और अपन क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो प्रतिशत का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपन कुछ क्वेश्चन प्रतिशत को समझेंगे। जैसे प्रतिशत 100वां भाग बोल सकते हैं अपन, कितने प्रतिशत। तो जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझेंगे उनको कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या का 40% में 42 जोड़ा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं लोग। जब किसी संख्या के जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? जब किसी संख्या में, ये बता रहे हैं कि किसी संख्या, जैसे अपन को उसको पता नहीं है, किसी मान ले x, वो x मान लेते हैं कि वो x संख्या है। तो किसी संख्या में जब किसी संख्या का 40%, मतलब अपन ये मान लेते हैं कि x का 40%, तो x का 40%, तो x का किसी संख्या का परसेंटेज निकलते हैं। तो x कितना परसेंटेज है? 100 के बराबर है, और इसका 40%, मतलब ये हो गया। जब किसी संख्या का 40% में 42 जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होती है। में 42 जोड़ा जाता है इसमें, तो वह संख्या प्राप्त होती है। इसमें अगर अपन 42 जोड़ देते हैं तो वह संख्या कौन सी? x। ठीक है, वो संख्या कौन सी होगी? x। अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक ऐसे भी कर सकते हैं अपन कि जब किसी संख्या का 40% में 42 जोड़ा जाता है तो वो संख्या प्राप्त होती है। अगर 40% में 42 जोड़ा जाता है तो जोड़ा कितना परसेंटेज है? 100% होता है, उसमें से 40% तो ये हो गया, निकाल दिया। उसमें अगर 42 अपन जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब 42 किसके बराबर हो गया? 60% के बराबर हो गया। और अगर 42 जैसे 42 60% के बराबर है तो वो संख्या कितनी? 100% है, तो इंटू 100। तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 420/6, 0 से 0 कट गया था, और इसको 6 से इसमें 7 बार कट गया और 0 ये बच गए, ये 70। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। और ये है जो अपन इसके अनुसार लिखा, जब किसी संख्या का 40%, अपने माना x संख्या, उसको x को 100 मान लिया, 100% है, इसकी 40%, इसमें 42 जोड़ा जाता है, 42 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब x प्राप्त होती है। तो इसको अपन करते हैं, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो 40 को x से गुणा किया तो 40x प्लस 42 ये बट्टा 100 बराबर x। तो इसमें 40x प्लस 42 बराबर, इसको उधर भेज दिया तो 100x हो गए। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको उधर भेज देते हैं। तो ये हो गया, 42 इधर रह गया
और 100x ये माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस, तो 42 बराबर 60x। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 60% इसमें गुणम है तो इसमें भेज देते हैं अपन ये, तो x का मतलब ये हुआ कि 42/60, इसका मतलब हुआ कि 60 के बराबर है 42, मतलब 42 ये वो अपन यहाँ शॉर्ट में निकाला है ना कि 60 के बराबर 42 है, मतलब आंसर आ गया। तो इसका ये हो गया 60 के बराबर 42 हो गया, तो 100% के बराबर कितना, जैसे इसका निकालते आगे, तो 42/60 इंटू 100, तो इस 0 से 0 गया और 6 से ये 7 बार कट गया और 7 को 10 से गुणा कर दिया, ये 70। ये प्रोसेस से पूरा ये है, और अपन कंपटीशन में शॉर्ट में करते हैं तो ये है। प्रतिशत के जितने क्वेश्चन अपन बार बार करते हैं तो अपन को समझ में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 25/2 का x, लिख देता हूं क्वेश्चन, यदि 25/2 का x प्रतिशत, कॉमा 150 है, तो x का मान होगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि यदि 25/2 का x प्रतिशत अगर 150 है, 25/2 का x% अगर 150 है तो x का मान होगा। तो इसको भी अपन इसके हिसाब से लिखेंगे, जैसे x का मान, तो 25/2 का x% इंटू x/100 बराबर 150। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, 25 को इससे काट दिया 4 बार और ये कट गया, सॉरी ये कट गया 1 बार और ये कट गया 4 बार, तो बच गया ये चीज़ बन गई 2 × 4 8 हो गया, और उधर 150 बच गया। ठीक है, और ये x यहाँ रख दिया, इस 8 को उधर भेज दिया, तो 150 ये भाग में था तो उधर चल के गुणा में चला जाएगा। ठीक है, और अब इसको अपन गुणा कर लेते हैं, 0 8 5 40 और 4 असल के हो गए, और 8 एकम 8 और 4 12, तो ये आंसर आ गया, x का मान 12। एक बार वापस देख लेते हैं, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान होगा। क्वेश्चन ये था, मतलब 25/2 ये संख्या है, इसका x परसेंटेज आते ही अपने बट्टा में 100 लिख दिए, जो बराबर कितने हैं, क्वेश्चन कह रहा है 150 है, अपन को x का मान ज्ञात करना है। अपन ने 25 को 1 बार काट दिया, इसको 4 बार भाग दे दिया, ऊपर 1 को x से गुणा किया x आ गया, और 2 को 4 से गुणा किया 8 आ गया, बराबर बराबर, और 150 के 150। x का अपना मान ज्ञात करना है, इसलिए x को इधर रख दिया, ये भाग में था तो इधर भेज दिया तो गुणा में चला गया, और x का मान आ गया अपने 1200। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, वह संख्या क्या है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है जो 850 का 850 से 40% अधिक है, 850 से 40% अधिक है। मतलब वो संख्या कौन सी है जो 850 से 40% अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, 40% अधिक मांग रहा है तो अपन ने ऐसे कर देते हैं कि ये 850 है, इसको कर दिया 100 के बराबर।
अब जैसे 40% कितना, जैसे ये अगर 100 है तो इसका 40% ज़्यादा कितना होगा, 140 होगा। तो अपन इसका 140, इसको 800 को 100 के बराबर लिख दिया और इंटू 140 कर दिया, क्योंकि 40% अधिक है वो संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन ने इसको सॉल्व किया, 0 से 1 ये 0 कट गया, 1 0 से 1 ये कट गया, पीछे बढ़ गया 85 इंटू 14। तो इसको अपन करते हैं तो 14.70, ठीक है। और 14.70 हो गए, असल की 7, और इसको 14 इंटू 8 कितने हो गए, 112, और 112 और 7 119, 119। तो इसका आंसर आ गया 1190। एक बार इसको वापस समझते हैं अपन। वह संख्या क्या है जो 850 से 40 अधिक है, 850 से 40 अधिक है। तो अपन पहले शॉर्ट समझते हैं इसको कि 100 होता है और इसका 40% अधिक कौन सा होगा, 140। एंड अगर ऐसे ही अपन को ये चीज अगर कम का बोल देता तो अपन इसको 100 मानते, और जैसे 40% कम है तो क्या होता, 60, 50% कम होता था अगर 50 हो जाता, अगर 10% अधिक होता तो 110 हो जाता, ऐसे। तो ये 40% का बोल रहा है तो 100 से मतलब 140। तो अपन 150 को 150 किसके बराबर, 100 के बराबर है, और 40% अधिक है, वो संख्या ज्ञात करनी है जो 850 से 40% अधिक हो। तो 850 को 100 के बराबर माना और इसका 140% निकाल दिया, 0 से 0 2 0 कट गए और 85 से 14 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1190 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन लिखता हूं मैं। वह राशि कौन सी है जो 540 रुपए से 30 कम है। ये सेम क्वेश्चन आ गया। वह राशि कौन सी है जो 540 रुपए से 30% कम है। अभी मैं यही बताया था, वो अधिक था। अगर 100 है मतलब किसी चीज को आपको जो राशि दे रखी है वो उसको 100 मानना है, और कम हो तो इसमें से माइनस करना, और प्लस मतलब अधिक हो तो प्लस करना। तो इसका मतलब 30% कम का बोल रहा है, मतलब किसके बराबर, 70 के बराबर वो कौन सी संख्या वो ज्ञात करनी है। अपन ने क्या किया 540/100। अब ज्ञात करनी है कम राशि तो 70, वो आंसर आ जाएगा। 1 0 से ये 0 काट दिया, 1 0 से ये 0 काट दिया, बचा क्या 54 इंटू 7। इसको सॉल्व किया 7 चौक 28, असल के 2 7 5 35 और 2 37, 378 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो अपन को अच्छे से समझ में आ जाता है। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन करते हैं अपन। 5वां क्वेश्चन में क्या है, ऐसी संख्या बताओ, लिख देता हूं मैं, ऐसी संख्या बताओ जिससे मैथमेटिक्स में हमेशा क्वेश्चन को सही से पढ़ो। ऐसी संख्या बताओ जिससे 720, 20% अधिक है, 20% अधिक है। माना वह संख्या x है, माना वह संख्या बराबर x है। ये क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन वो पूछ रहा था अधिक और कम का, अभी इसमें वही सेम क्वेश्चन है। ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। 720 है वो 20% अधिक है, वो संख्या बताओ।
अब ये सीधा दे दिया 20% अधिक ये संख्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई 720 है वो 20% अधिक है, तो 20% अधिक का मतलब क्या हुआ 120, तो 700 किसके बराबर हो गया 120 के बराबर। एंड अपन को वो संख्या ज्ञात करनी है किसका 120% ज्यादा है, मतलब 100 ज्ञात करना है इसमें। तो अपन इसमें क्या किया, इसको 12 से काट देते हैं, 6 बार कट गया, और इस 0 से 0, और इसको 6 से गुणा कर दिया, 600 आ गया इसका आंसर, मतलब वो x ये संख्या है। अब समझ में आया, अभी अपन क्वेश्चन कर रहे थे वो 100 इसको मान रहे थे भाई, इससे आगे अधिक कम पूछ रहे थे। अब इसने ये पूछा है, थोड़ा सा फर्क है इसको पढ़ना, ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। 720 वो है, वो खुद ही अधिक है 20%, तो 720 100 के बराबर है, नहीं 120 के बराबर है अधिक, और इसको 100 ज्ञात करना है 600। मतलब ये हुआ कि 600 से 20% अधिक। अब पहले क्वेश्चन किया था वो ऐसे होता, अगर उसको पहले की तरह लिखे तो ये 600 से ऐसी संख्या बताओ जो 600 से 20% अधिक हो, तो अपन इसको ऐसे करते कि 600 तो 100 के बराबर है और 20% अधिक वाली ज्ञात करनी, तो इंटू 120 करते और ये आंसर आता 0 से 0 0 0 600 इसको करना 72। ऐसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। छोटा सा क्वेश्चन है, 600, 800 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन इतना ही सही है, 600 है वो 800 का कितना प्रतिशत है, मतलब 600 है वो 800 का कितना प्रतिशत है, मतलब 800 का कितना प्रतिशत है 600 है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, 0 से 0 दोनों गए, ऊपर क्या बच गया 600, नीचे क्या बच गया 8। अपन इसको सॉल्व करते हैं, कितनी बार कटेगा 8 7 56, 7 पीछे बच गए 4, और ये 40 में 8 बजा 40, कितना प्रतिशत है ये 75% प्रतिशत आ गया। प्रतिशत का पूछा, प्रतिशत लगा दिया पीछे 75%। वापस एक बार देख लो, 600 जो संख्या है, इस कॉमा का ध्यान रखना, ये कॉमा बीच में आती है ना इसका, 600 है वो 800 का कितना प्रतिशत है, तो 800 का मतलब 800 का, तो 600 ऊपर लिखिए, 800 का नीचे आ गया, और परसेंटेज 100 से निकालते हैं अपन, तो 100 प्रतिशत पूछते 100 आया, और 800 इसको सवाल किया 75%, मतलब है कि 800 का 600 है वो 75% है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, देख अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला, पूरा लिखता हूं मैं पहले। राम के पास 8,000 रुपए थे, राम के पास 8,000 रुपए थे, राम के पास 8,000 रुपए थे, उसने कुल धनराशि का 30% खर्च कर दिया। आगे कंटिन्यू, उसने कुल धनराशि का 30% खर्च कर दिया। आगे क्वेश्चन, राम के पास 8,000 रुपए थे, उसने कुल धनराशि का 30% खर्च कर दिया, तो बताओ उसके पास अब कितना शेष बचा। तो अब बताओ कि उसके पास अब शेष कितना बचा, शेष ज्ञात करना होगा, ठीक है। पैसे थे कितने भाई, 8,000 रुपए थे जो 100 के बराबर है, ठीक है। अब देखो, आपको माना कि 100 रुपए आपके पास थे और आपने 30% खर्च कर दी, 30 खर्च कर दी, बचा कितना 70%। अब वो 70% निकालना है इसका, 8,000 का टोटल 8,000 100 के बराबर है, तो 70% निकालना है, तो 70
0 से 0, 0 से 0, और 7 को 8 से गुणा करें, 56, 1 0 ये और 1 0 ये, 2 0। मतलब अब राम के साथ बची हुई राशि है वो 5,600 रुपये बचे राम के पास। ये 7वां क्वेश्चन था। ऐसे अपन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे वाले वीडियो। थैंक यू दोस्तों, कंटिन्यू अभ्यास करते रहो। ऐसे क्वेश्चनों का अभ्यास करोगे आप तो कंपटीशन में इजी होता है, क्योंकि बार बार मैथमेटिक्स एक ऐसा मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बार बार अपन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उतनी ही स्ट्रांग होती है। थैंक यू दोस्तों।